कमल के पुष्प लेने जाएगा तो जीवित नहीं लौट सकेगा। वहां तो विषधर काली नाग रहता है। अब तो यशोदा मैया भी रो पड़ी। इतने में भगवान कन्हैया बाहर से खेल कर आए। मैया यशोदा से लिपट गए। ए मैया, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे माखन मिश्री दो। हाय मैया यशोदा रोती हुई बोली, हे कन्हैया, जितना जी चाहे उतना अपनी मैया के हाथ से आज माखन मिश्री खा ले। कल से क्या पता साग भाजी को भी तरसना पड़े। तेरे बाबा कहीं बंधे पड़े होंगे, तेरी मैया कहीं बंधी कहीं होगी। भगवान कन्हैया ने मैया यशोदा की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू। भगवान कन्हैया कहने लगे, हे मैया, आप तो रो रही हैं। अब तो मुझे भूख नहीं है, मैं माखन मिश्री नहीं खाऊंगा। भला बताओ तो सही, आपको किसने रुलाया? आपकी आंखों में आंसू कैसे आए? मुझे बताओ तो सही। अब तो माखन मिश्री जब ही खाऊंगा जब आप पहले बताओ, आपको किसने रुलाया? ऐसा क्यों कहती हो? मेरे ये कौन सी घटना ऐसी घटने वाली है जो मेरे बाबा बिछुड़ जाएंगे, मैया बिछुड़ जाएंगी? ऐसा क्यों कहते हो मैया? आपको किसने रुलाया? मुझे बताओ तो सही। आप आदेश तो करें, हे माता, आप आज्ञा तो करें। ये आपका कन्हैया क्या नहीं कर सकता? अपनी माता के लिए, अपनी माता के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देगा। मैया मुझे बताओ तो सही, आपको किसने रुलाया? मैया मैया रोती क्यों है? कौन सा काल चढ़ आया है? किसने इन बूढ़ी आंखों से यह नाहक खून रुलाया है? मैया मुझे बताओ तो सही, आपको किसने रुलाया? ये आपका लाल क्या नहीं कर सकता अपने माता के नाम पर? कि माता तेरे नाम पर कर न सके क्या लाल? कह दे तो संसार में जीवित रहे न काल। मैया आप आज्ञा करके तो देखें, ये आपका लाल क्या नहीं कर सकता? यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो कहो सूर्य चंद्रमा को निगल जाऊं, कहो काल को ही खा जाऊं, कहो पृथ्वी आकाश को एक में मिला दूं। मैया आप आज्ञा तो करें, आप आदेश तो दें कि तेरी आज्ञा हो तो मैया इंद्रासन भी हिला डालो। सूरज चांद को निगल जाओ, यमों को भी भाग मिला डालो। भगवान भैया कहने लगे, हे भैया, धिक्कार है ऐसे बेटे को, धिक्कार है ऐसे बेटे को जिसका बेटा जीवित हो और उसकी मां रोए। किस मतलब की वो ताकत है जिसके आगे मां रो रही हो और बेटा जीवित हो? मां की सेवा में लग न सके तो किस मतलब की ताकत है? बेटे के आगे
मारो ऐसे बेटे पर लानत है। भगवान कन्हैया शिक्षा दे रहे हैं। ऐ दुनिया वालों, ऐ भारत माता के वीर सपूतों, ऐ भारत माता के सच्चे लाल, ऐसे सच्चे सपूत अपनी माता के नाम पर प्राण दिया करते हैं। ओ भारत के वासियों, सुनो लगा कर कान, अपनी माँ के नाम पर यूं दे दे प्राण। सच्चे सपूत, सच्चे लाल अपनी माता के नाम पर प्राण तक न्यौछावर कर देते। और धन्य है वही बेटा बड़भागी है, वही बेटा भाग्यशाली है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। सुनो जननी, सुनो जननी, सोई सुत बड़ भागे। सुनो जननी, सुत बड़ भागे। सुनो जननी, सुत बड़ भागी, जो भी तुम्हारो, जो भी तुम्हारो वचन अनुरागी। वही बेटा भाग्यशाली है जो पित मातु वचन अनुरागी। और धिक्कार है ऐसे बेटे को जो माता पिता की सेवा नहीं करते, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते और जाते हैं पूर्णागिरि वाली मैया के दर्शन करने, जाते हैं वैष्णव माता के दर्शन करने। अरे वो पूर्णागिरि वाली मैया कहती है तो मेरी नजरों के सामने से दूर चला जा, नहीं चाहिए तेरी सेवा, नहीं चाहिए तेरी पूजा। हाय उस माता की तूने कभी सेवा नहीं की, उस मैया की कभी सेवा नहीं की जिसने तेरे लिए असह्य दुख सहन किए। स्वयं गीले में सोई तुझको सूखे में सुलाया, उसकी सेवा नहीं कर पाया, आया है मेरी सेवा करने। नहीं चाहिए तेरी सेवा, नहीं चाहिए तेरी पूजा, मैं कभी प्रसन्न होने वाली नहीं। मुझे प्रसन्न यदि करना चाहता है तो पहले उस माँ की सेवा कर, उसको प्रसन्न कर ले, मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। जब तू छोटा था, अरे तू तो ये भी नहीं जानता था पूर्णागिरि वाली मैया कौन है, उसी ने तो परिचय करवाया। जब तू छोटा था तो मैया ही कहती है भैया जय माता की बोलो, जय बाबा की बोलो, ये माता जी हैं, ये भगवान जी हैं। तब तो तूने समझा। और फिर कितने उपकार हैं मैया माता के, तुझ पर कितने उपकार हैं। जब तू छोटा था मैया पास में लेटाती है, थोड़ी देर के बाद देखा इधर तूने बिस्तर गीला कर दिया। मैया से रहा नहीं गया कि मेरा बेटा गीले में लेटा है, उठाया, दूसरी तरफ सूखे में सुलाया। कुछ देर बाद उधर भी बिस्तर तूने गीला कर दिया। अब वो मैया क्या करे, इधर भी बिस्तर गीला है, उधर भी गीला, तुझे उठा लिया, अपनी छाती पे सुलाया है, स्वयं गीले में सोई। भाई उसके उपकारों को तो भूल गया। धिक्कार है ऐसे बेटे को जो माता पिता की सेवा नहीं करते, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते। वही तो शिक्षा दे रहे हैं भगवान कन्हैया। आए दुनिया वालों, आए भारतवासियों, देखो सच्चे लाल, सच्चे सपूत अपनी माता के नाम पर प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं।
कन्हैया आप आज्ञा तो करें, आप आदेश तो करें, तुम्हारा कन्हैया क्या नहीं कर सकता अपने मैया के नाम पर। सच में वही बेटा भाग्यशाली है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। और माता पुत्रवती कौन कहलाती है आप सब लोग जानते हैं। पुत्रवती माता वही है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। शरीर पावन कौन है? अनुपम शरीर वही है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। वही शरीर पावन है, अनुपम है, जो तन पाए भजिए रघुवीरा। भगवान कन्हैया अपने मैया से कहते हैं, भैया मुझे बताओ तो सही आपको किसने रुलाया? मैया यशोदा जब नहीं बताती है, भगवान कन्हैया ने कहा यदि मैया आपने मुझे बताया नहीं, तुम्हारे कन्हैया की सौगंध। मैया यशोदा को बताना पड़ा, हे बेटा, हे कन्हैया, जब से मैंने तुझको पाया है न जाने क्यों वो कंस मेरे पीछे पड़ा है। उसने एक संदेशा भेजा है कि जमुना जी में काली दह है, उसमें कमल के पुष्प हैं, वो टैक्स के रूप में चाहिए। हे कन्हैया, यदि उसमें कोई कमल के पुष्प लेने जाएगा तो जीवित नहीं लौट सकेगा, उसमें तो काली नाग रहता है। और यदि कंस के आदेश का पालन नहीं किया गया तो वो जीना तबाह कर देगा। दोनों तरह से मुझे कुशल नहीं दिखाई देती, करे तो क्या करे। भगवान कन्हैया हंस पड़े, हे मैया, हे बाबा, बस इतनी जरा सी बात पर आप इतना दुखी हो गए, हैरान हो गई। अरे इसमें कौन बड़ी बात है, ऐसे तो सभी धमकियां दिया करते हैं, जब होगा तब देखा जाएगा। भगवान ने सांत्वना दिलाई, भगवान ने समझाया, सांत्वना दी। और जिनको भगवान सांत्वना दिलाए भला उनको सांत्वना कैसे नहीं होगी? सांत्वना दिला दी, हे मैया अब मेरे भूख है, माखन मिश्री खाऊंगा, लेकिन कब? जब आप लोग साथ में भोजन करेंगे तब। भोजन कराया, माखन मिश्री खाई, विश्राम किया। प्रातः काल हुआ, जब सवेरा हुआ, भगवान कन्हैया बलदाऊ भैया ग्वाल बालों के साथ जमुना जी के तट पर जाते हैं वृंदावन में गौवें चराने। गौवें चराने तो गए हैं, आज एक खेल भी खेलते हैं भगवान कन्हैया, गेंद का खेल। और गेंद का खेल तो उनका बहाना है, कारण है। इसी बहाने से उन्हें खेल दूसरा खेलना है। भगवान की प्रत्येक लीला में कुछ न कुछ कारण है। कुछ देर गेंद का खेल हुआ और उसके बाद भगवान कन्हैया ने जानबूझ करके ऐसी गेंद उछाली, ऐसी गेंद फेंकी कि वो जमुना जी में जा गिरी। ज्यों ही वो गेंद जमुना जी में जा गिरी, वो गेंद थी दामा की, जो उनके मित्र हैं दामा, उसकी गेंद थी। उसने भगवान कन्हैया की कमर पकड़ ली, ए कन्हैया मेरी गेंद ला करके दो। तूने मेरी गेंद जमुना जी में क्यों फेंक दी? मैं कुछ नहीं जानता, मेरी गेंद चाहिए। मानो भगवान ही कहलवा रहे, और प्रेरक रघुवंश विभूषण वही कहलवा रहे। भगवान कन्हैया ने कहा, है भैया
वो धोखे से छूट गई जमुना जी में जागरी, कैसे ला करके दो, क्या मेरे प्राण लेगा? अरे तेरी गेंद फटी पुरानी थी, मैं बाबा से कह करके इससे अच्छी गेंद मंगवा दूंगा, कीमती गेंद मंगवा दूंगा, लेकिन वो ला करके कहां से दूं जो जमुना जी में जागीरी मैं कैसे ला करके दूं? लेकिन दामा कहता मैं कुछ नहीं जानता, अच्छी गेंद नहीं चाहिए, कीमती गेंद नहीं चाहिए, मुझे अपनी वही गेंद चाहिए। आखिर में भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है, तुझको वही गेंद चाहिए, मैं तेरी गेंद ला करके देता हूं। ऐसा कहा आगे बढ़े, जमुना जी के तट पर एक कदम्ब का वृक्ष है, उस कदम्ब के वृक्ष पर भगवान कन्हैया चढ़ गए और कूद गए जमुना जी में। हाय जो ही भगवान कन्हैया जमुना जी में कूद गए, श्री रामा मनसुखा शेरामी इत्यादि दामा से कहने लगे, रे नीच दुष्ट पापी तो मित्र होने को हुआ है। एक फटी पुरानी गेंद के पीछे तूने अपने सरदार को गंवा दिया, हाय कन्हैया को गंवा दिया, गेंद तो और भी मिल जाती, लेकिन वो कन्हैया कहाँ मिलेगा? अब इस कन्हैया इस दुनिया में नहीं रहा। वे तो सब रो पड़े और रोते हुए दौड़े, कहा चलो मैया यशोदा से बताया जाए, नंद बाबा जी से कहा जाए कि हे मैया कन्हैया जमुना जी में डूब गया, कन्हैया अब संसार में नहीं रहा। वे दौड़ते हुए रोते हुए मैया यशोदा नंद बाबा जी को पुकारते हुए आ रहे हैं, मैया मैया बाबा बाबा, विश्व का सितारा डूब गया, आधार तुम्हारा डूब गया, सरदार हमारा डूब गया। वे दौड़ते हुए आए, हे भैया यशोदा नंद बाबा कन्हैया ऐसे जमुना जी में डूब गया, दुनिया में नहीं रहा। हाँ ये बद्र के समान वचन सुनिए, यशोदा भैया छाती पीटती हुई दौड़ पड़ी, नंद बाबा जी मस्तक पीटते हुए दौड़ पड़े। ओ कन्हैया तो हम सबको अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। मैया यशोदा कहने लगी, अरे कन्हैया यदि तूने ऐसा किया तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी, मैं भी तेरे पास आ रही हूँ, मैं भी जमुना जी में डूबकर प्राण डूब जाऊंगी, प्राण दे दूंगी। दौड़ती भागती, अब तो सारे गोकुल में खबर फैल गई, सभी दौड़ते हुए जमुना जी के तट पर आ गए और हाहाकार फैला है जमुना जी के तट पर। यशोदा मैया आगे बढ़ी कि मैं भी अपने कन्हैया के पास जा रही हूँ, मैं भी जमुना जी में डूब जाऊंगी। बलदाऊ भैया ने बांह पकड़ ली, ए मैया जरा धैर्य धारण करो, उन्हें कुछ नहीं होगा, वे अभी आ जाएंगे। यशोदा मैया कहने लगी, हे बलदाऊ भैया तुम तो कहते हो कि धैर्य धारण करो, लेकिन कैसे धैर्य धारण करूं जब धैर्य धारण कराने वाला ही चला गया। हाँ हाँ अब धीर धरूं कैसे, वो धीर दिवैया चला गया, मैया का भैया चला गया, वो कुंवर कन्हैया चला गया। कैसे धीर दिवैया चला गया, मैया का भैया चला गया, वो कुंवर कन्हैया चला गया।
कैसे धैर्य धारण करूं जब वो मेरा कन्हैया है मुझसे दूर चला गया। यशोदा मैया कहने लगी, हे ईश्वर, हे विधाता, मेरे नेत्र क्यों नहीं फोड़ देता? ये दृश्य न देख सकती, कन्हैया मुझसे दूर चला गया, फिर भी मेरे नेत्र देख रहे हैं। हे ईश्वर, हे विधाता, मेरे शरीर में अब तक प्राण क्यों रखे हैं? मेरे प्राण क्यों नहीं हर लेता? कन्हैया मुझसे दूर चला गया, फिर भी मैं जीवित हूँ। कि आंख किस काम की जिस आंख के तारे न रहे, आंख किस काम की जिस आंख के तारे न रहे, बेकार है जो प्राण के प्यारे न रहे। आग में जाए वो धन और संपदा सारी, आग में जाए वो धन और संपदा सारी, आग में जाए वो धन और राज किस काम का जब राज दुलारे न रहे, छूट जाए वो नयन छूट जाए वह काया, छूट जाए वो नयन छूट जाए वो काया, छूट जाए वो नयन छूट जाए वो काया। कि जिसके सामने वो ब्रज के सितारे रहे, हाहाकार फैला है जमुना जी के तट पर। उधर तब तक भगवान कन्हैया पहुंच गए, उस काली दह के भीतर प्रवेश किए। जिस समय भगवान कन्हैया उस काली दह के भीतर प्रवेश किया, उस समय वो सहस्त्रों फड़ों वाला महान विसर काली नाग सो रहा था। नागिनियों ने देखा, आपस में बातें करने लगी, देखो तो सही कि इतना सुंदर बालक न जाने कहां से मरने चला आया। अरे नादान बालक, तो कहां से आ गया यहाँ मरने? जा वापस लौट जा। कहो तो मेरे स्वामी सो रहे हैं, जाग नहीं रहे। यदि जाग रहे होते तो एक ही फुंकार से तेरा अंत हो जाता। वापस लौट जा। भगवान कन्हैया ने कहा, रे नागिनियों, ये तेरा स्वामी क्यों सो रहा है? इसे जगाओ, मैं जगाने ही आया हूँ। ऐसा कहकर के भगवान कन्हैया ने उसकी दुम पर, उसकी पूंछ पर अपने चरण का अंगूठा रख दिया, तनिक सा जोर लगा दिया। जो ही जोर लगाया प्रभु ने, त्यों ही वो सहस्त्रों फड़ों वाला महान विसर काली नाग फन फन सन सन भन भन की ध्वनि करता हुआ भगवान कन्हैया के शरीर को जकड़ लेता है। कि भन भन सन सन भन भन ध्वनि कर वो मनमोहन से लिपट गया, और हन हन कर फन मारता हुआ तन तन से तन कर लिपट गया। सहस्त्रों
क्षणों से भगवान कन्हैया के शरीर को जकड़ लेता है। इतना विषैला, इतना विषधर है। कार निकलते ही मुँह में से भागे फूट पड़ी। यमुना का पानी उबल उठा, ज्वाला की लपटें फूट चली। शास्त्रों भावों से भगवान कन्हैया के शरीर को जब उसने जकड़ लिया, अंततोगत्वा भगवान कन्हैया ने एक ही क्षण में अपने शरीर को इतना बढ़ाना प्रारंभ किया, गर्म किया। आखिर में सहस्त्रों फणों को भगवान कन्हैया ने अपने चरणों से रौंद डाला, उसे परास्त कर दिया और उसके फणों को एक में नाच दिया, नथनी पहना दी। तब उसने देखा ये तो परब्रह्म परमात्मा है। भगवान के